परिश्रम और कर्म में वृद्धि, सफलता के साथ लाभ प्राप्ति। कुछ राशियाँ शांत होती है तो कुछ जोश में होती है, लेकिन कर्क राशि भावना, प्रेम और संरक्षण का अत्यंत सुंदर मिश्रण होती है। ये राशि माता जी के हाथ के समान होती है, जो कोमल लेकिन उतना ही शक्तिशाली होता है। जिसका मन साफ होता है उनका व्यक्तित्व भी चमकता है। ये बात कर्क राशि पर लागू होती है। भावनाओं से दिशा मिलती है, लेकिन कर्क राशि ने निर्णय बुद्धि से लेने चाहिए। महीना आपको बता रहा है अपने मन को स्थिर रखें, क्योंकि महासागर जितना गहरा हो उतनी ही लहरें की शक्ति अधिक होती है। कर्क राशि के लिए जनवरी 2026 से महीना आत्मविश्वास का पुनर्जीवन है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों पर ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से नववर्ष के प्रथम महीने में आपका व्यक्तित्व आकर्षक और थोड़ा विचारमग्न रहेगा। लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे, क्योंकि आप समझदार हैं। भावनाओं पर नहीं बल्कि लक्ष्य पर नियंत्रण रखें, ये सफलता का सूत्र रहेगा। गुरुदेव का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता को तेजी देता है। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रगल्भ करने वाला है। इस समय काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। परिवार में थोड़ी हलचल हो सकती है, लेकिन भाषा वही रहेगी जो प्रेम की होती है। धनस्थान का केतु विसंवाद निर्माण करेगा, लेकिन पुनश्च सुसंवाद की ओर ले जाने का काम आप करने वाले हैं। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उनकी प्रार्थनाओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। धन थोड़ा संभाल कर खर्च करें। निवेश आत्मविश्वास से करें, ये सलाह दी जाती है। कर्क राशि के लिए एक छोटा सा प्रश्न, माता जी के आशीर्वाद से आपके भाग्य में बदलाव होता है या नहीं? इस पर आपके विचार क्या है? उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से ये महीना आपके लिए कर्म प्रधान रहेगा, अर्थात इस समय काल में आप कर्म एवं परिश्रम को प्राथमिकता देने वाले हैं। आपके लिए यात्रा के योग बनने वाले हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, लेकिन उससे आपको थकान लग सकती है। वाहन का उपयोग करते समय सावधान रहे, विशेष रूप से रात की यात्रा टालें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति सभी दृष्टियों से वास्तु के संबंध में कुछ शुभ संकेत दिखाई देंगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। आपकी वास्तु लेने की अगर योजना हो तो इस महीने उस योजना को गति प्राप्त होगी, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस समय का उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से प्रेम के संदर्भ में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन विश्वास बनाए रखें। विवाह इच्छुकों पर गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी, लेकिन साथ में संयम की परीक्षा ली जा सकती है। विवाह जुड़ने के योग है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग जून माह के बाद निर्माण होंगे। संतति के लिए ये समय अनुकूल है। इस काल में विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता से पढ़ाई करना आवश्यक रहेगा, क्योंकि एकाग्रता का अर्थ गुरु कृपा की प्राप्ति होता है। कमेंट में लिखें कि इस महीने आप कौन से रिश्ते का अधिक ध्यान रखना चाहते हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आप पर मानसिक तनाव आ सकता है, क्योंकि महीने के प्रथम पखवाड़े में मंगल, शुक्र, रवि, बुध ये 4 ग्रह आपके षष्ठ स्थान से यात्रा करने वाले हैं। इस दृष्टि से आपने उचित ध्यान रखना चाहिए। शत्रु पीछे पड़ेंगे, लेकिन आपके पास सत्य का कवच रहेगा, इसलिए अधिक चिंता न करें, ये सलाह दी जाती है।
नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले कर्क जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल में आपके काम की प्रशंसा होगी, साथ ही आपको नई जिम्मेदारियां भी मिलने वाली है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। व्यवसाय में स्लो लेकिन स्टेडी उन्नति होगी। आर्थिक दृष्टि से कर्ज कम करने के लिए गुरुदेव का मंत्र उपयुक्त रहेगा, इसलिए आपने उसका हर रोज जाप करना चाहिए। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपने इस काल में ध्यान, अध्यात्म एवं भजन में रममान होना चाहिए। ये महीना आपके लिए आत्मिक उन्नति का रहेगा। आपके आशीर्वाद एवं प्रेम से परिवार में शांति एवं सौख्य बना रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कर्क राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से कर्क राशि के भाग्येश गुरुदेव की यात्रा व्यय स्थान से शुरू है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके वास्तु के स्थान पर है, नौकरी के स्थान पर है, इसलिए उस संदर्भ में आपको कई शुभ संकेत प्राप्त होंगे। महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए संघर्ष का, परिश्रम का, तो दूसरा पखवाड़ा सफलता का रहेगा। आपके सप्तमें शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान है, अर्थात केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में विराजमान है। उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। कई शुभ संकेतों से ये महीना भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस समय काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कर्क राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश हैं। साथ ही वे आपकी राशि के लिए विशेष राजयोग कारक भी माने जाते हैं। इस महीने वे सबसे पहले अग्नि तत्व की राशि से यात्रा करने वाले हैं। 16 जनवरी को केंद्र स्थान में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं, जो अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाएगा। इस राजयोग के कारण आपका कर्तृत्व और कर्म बढ़ने वाला है। उसका लाभ आपके व्यक्तित्व पर, वास्तु पर, पढ़ाई पर होने वाला है। उससे आपकी बड़ी प्रगति होने के योग है। इस काल का लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से महीने के प्रथम पखवाड़े में नौकरी करने वाले जातकों के लिए, तो दूसरे पखवाड़े में व्यावसायिक जातकों के लिए लाभ का प्रमाण बढ़ने वाला है। ये बात ध्यान में लेकर इस महीने की योजना बनाइए, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। समुद्र मंथन की एक कथा है। माता लक्ष्मी समंदर से बाहर आई, लेकिन उसी समय विष भी बाहर निकला। देव दानव सभी भयभीत हो गए, लेकिन भगवान शिव ने उस विष को प्राशन किया। विश्व को बचाने के लिए कभी कभी नकारात्मक घटनाएं होती है, लेकिन उससे सकारात्मक वृत्ति जन्म लेती है। कर्क राशि के जातकों ने इस महीने ये सीख ध्यान में लेनी चाहिए। भावनाएं नियंत्रित रखे, कर्म के विश्व को जीते। तो कर्क राशि के जातकों, ये महीना कह रहा है, मन जीतने का अर्थ विश्व को जीतना होता है। आपका मन शांत है तो भाग्य चलकर आएगा। कमेंट में अवश्य लिखें कि मैं भावनाओं पर नहीं बल्कि लक्ष्य पर नियंत्रण रखने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम केवल भविष्य नहीं बताते बल्कि जीवन को दिशा देते हैं। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। इस दृष्टि से कर्क जातकों के लिए 6, 16 और 25 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम इन दिनों में पूरा करें। 4, 13 और 23 ये दिन आपके लिए अशुभ है। इन दिनों में संघर्ष बढ़ेगा, इसलिए इन दिनों में आपने उचित ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों का विचार करें तो ये नववर्ष का पहला महीना है। गुरुदेव की यात्रा मिथुन इस वायु तत्व की राशि से, शनिदेव की स्थिर यात्रा गुरुदेव की मीन राशि से शुरू है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में उपाय के रूप में भगवान शिव आपको अच्छा समाधान दे सकते हैं। लिखा हुआ बदलने का सामर्थ्य भगवान शिव में है, इसलिए हम हर राशि को उनके मंत्र और साधना उपाय के रूप में देते हैं। उस अनुसार कर्क राशि की दृष्टि से आप पर चंद्रमा का प्रभाव है। आपके लिए शिव रूप चंद्रेश्वर है। उस अनुसार ओम चंद्रेश्वराय नमः ये मंत्र सूचित किया जाता है। सोमवार के दिन आपने सफ़ेद रंग के फूलों से भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए। इन उपाय से आपको मन शांति, भावनिक स्थैर्य और पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा। अवश्य करें। भावनाओं को बल दे, आंसुओं
को रूप से प्रार्थना का चंद्रेश्वर देता है मन को स्थैर्य और धन शांति का। इस प्रकार जनवरी 2026 ये महीना कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ओम चंद्रेश्वर नमः ये मंत्र लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।